खबर के साथ तो जयपुर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आज जमवा रामगढ़ क्षेत्र में कर रहे हैं जनसंपर्क और दर्जन भर से ज्यादा गांव में मांगेंगे वोट। मतदान की तारीख बेहद ही नजदीक है और इसी वजह से अब जो प्रचार है उसका तरीका भी लगातार बदलता जा रहा है और ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं प्रचार के ये जो दिन है। और आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार अपने इलाकों में जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो विजन होना चाहिए और देश को आगे उस विजन तक पहुंचाने की काबिलियत होनी चाहिए। फिर इतना आसान भी नहीं है, खूब मेहनत लगती है, जम के मेहनत। अब बार बार कोई छुट्टी चला जाए इटली तो फिर कैसे काम चलेगा, और वो भी बिना बताए छुट्टी चला जाए इटली तो फिर तो और भी गड़बड़ है। अब देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना छुट्टी के अभी तक पिछले 5 साल बिताए? एक ही व्यक्ति है जिसने 5 साल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। मतलब कई बार उनको देखकर आश्चर्य होता है वाकई में। मतलब मैंने अपने जीवन में मेहनत करी है, मैंने जम के मेहनत करी है। हमें ओलंपिक का पदक, हमें ओलंपिक में जाना एक बात है, लेकिन ओलंपिक पदक जीतना, वो भी ऐसे समय पे जब भारत नहीं जीतता था। उस समय तो मुझे लोग बोलते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दो, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो, भारत के लोग ओलंपिक में नहीं जीतते। ये मैं 2004 की आपको बात बता रहा हूँ। तो ऐसे समय पे ओलंपिक जीतना दम लगता है। हाँ, तो मेहनत करी मैंने, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी, और जो अपने जीवन में पाया मैंने इन हाथों से पाया। कोई माई बाप नहीं था मेरा जो कोई आशीर्वाद रखे हुए था कि चलो तुम आओ, जम जाओ, पीठ थपथपा दी, सारे साधन दे दिए। कोई साधन नहीं थे, सब अपने बलबूते पर कराए। भगवान की कृपा रही है, बड़ों का आशीर्वाद रहा है और अपनी मेहनत रही है जम के। और इसीलिए मैं जानता हूं कि जो युवा साथी मेरे इसको देख रहे हैं, आप में मुझसे ज़्यादा काबिलियत है, ये मैं जानता हूं। और ज़्यादा काबिलियत होने के नाते आपको अगर अवसर मिलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत आगे पहुंचेंगे आप। ये एक परिवार को इस देश ने 4-4 पीढ़ियों का अवसर दिया। अब एक बड़ा अच्छा कोई सवाल आ रहा है या कुछ बताइए। हेमंत प्रतीक इज आस्किंग सर, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, चिंता का विषय है। हेमंत प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और वो चिंता का विषय है। हेमंत जी बिल्कुल सही आपने बात कही है। वोटिंग परसेंटेज क्या होता है कि जब सरपंच का चुनाव होता है तो सब जम के वोटिंग करते हैं। जब विधायक तक के, वार्ड पंच का चुनाव, विधायक तक के चुनाव में सब जम के वोटिंग करते हैं। सबको ये लगता है भाई हमारा काम पड़ता है विधायक से, हमारा काम पड़ता है सरपंच से। और जब देश का चुनाव होता है तो सब ये सोचते हैं देश का चुनाव सांसद को किसने देखा, क्या करा। ये गलत बात है, क्योंकि अगर घर का मुखिया मजबूत होगा तो अपने आप घर मजबूत हो जाता है। उसी तरह से देश का मुखिया मजबूत होगा तो देश मजबूत हो जाएगा। और ये पूरा सिस्टम जो खराब हुआ था इसी कारण से हुआ था। लोकतंत्र का भट्टा बिठाया हुआ था इन सब लोगों ने। अभी तक एक परिवार ने, जिसकी 4-4 पीढ़ियों का आपने मौका दिया, उन्होंने भट्टा बिठा दिया इस पूरे देश का। और इसीलिए वोटिंग प्रतिशत भी कम हो रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वोटिंग प्रतिशत जम के बढ़ाइएगा, जम के दीजिएगा वोट। हर एक व्यक्ति निकले, क्योंकि ये 4-5 साल का मामला नहीं है, ये अगले 15-20 साल ये देश कैसा चलेगा ये उसके ऊपर, ये इस चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जम के वोट डालिएगा। हेमंत जी धन्यवाद आपके इसमें। मैं बात कर रहा था कि काबिलियत आप सब में है, मुझसे ज़्यादा काबिलियत है, अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। और देश का प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहा, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। तो विजन भी है, उस विजन तक पहुंचने की काबिलियत भी है, अपने अधिकारियों से काम करने की क्षमता भी है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात पे मैं बोल रहा था कि मैंने मेहनत करी और मैंने खेलों में भी मेहनत करी। ओलंपिक पदक जीतना उस समय आसान बात नहीं थी, लेकिन उस समय जीता। और सेना के अंदर तो आप जानते हैं कितनी मेहनत लगती है। मतलब बर्फीले इलाकों के अंदर, सियाचिन जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, सरहद जहाँ गोलियां चलती रहती हैं, आतंकी क्षेत्र कश्मीर, वहाँ मैंने सेवा करी। और मेरे साथ मेरे जवानों ने, हमारे जो सभी 36 कौम के जो जवान होते थे वो सब खड़े रहते थे और मजबूती से हमने जम के मामला सामना करा और खात्मा करा आतंक का वहाँ पे। तो मेहनत वहाँ पे भी करी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, जिस तरह का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी में है, मैंने आज तक उस तरह का संकल्प, उस तरह का एक दम किसी व्यक्ति में नहीं देखा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भाजपा में हूँ। अरे छोड़िए, 40 साल तक तो मैं साधारण नागरिक था। 40 साल तक मैं साधारण नागरिक था। एक नागरिक की तरह मैं धक्के खाता था। ये उस समय का माहौल था, धक्के खाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी
से मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी अपने जीवन में वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत के सामने फीकी पड़ जाती है। और कारण ये है कि मैंने तो मेहनत करी, चलो पदक जीता, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हर देश के युवा के लिए एक भविष्य बना रहे हैं। हर देश के गरीब को एक ऐसी सहायता दे रहे हैं जो उसको आज तक कोई नहीं दे रहा था। हर गरीब को मुफ्त इलाज का दे रहे हैं। महिलाओं को मान सम्मान, महिलाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर दे रहे हैं। हमारी बेटियों को एक ऐसा मजबूत भारत दे रहे हैं जहां उनको बराबर का अवसर मिल सके। इस देश की सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, इस देश के वैज्ञानिकों को मजबूत कर रहे हैं। जो मेहनत वो कर रहे हैं ना, वो मेहनत हम सबकी मेहनत को और दुगना कर देती है, उसके असर को और दुगना कर देती है। इस धूप में, भरी धूप में, यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये धूप पड़ रही है यहाँ पे सभी किसान भाई इधर मेहनत करते हैं, सारे के सारे इस धूप में मेहनत करते हैं। ऐसी मिट्टी में से यहाँ से अनाज पैदा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इन्हीं के बेटे सेना में जाते हैं। तो ये जो मेहनत है प्रधानमंत्री जी की, ये अतुलनीय है बिल्कुल, और इसीलिए हमको जम के मतदान करना चाहिए। एक कोई अच्छा कुछ बताइए। अनूप चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अधिकारियों को भी समझाया गया है कि वो इस चीज़ अनूप चौधरी जी कह रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में मेरे लिए कह रहे हैं कि आपने खूब मेहनत करी, एक बहुत बढ़िया माहौल तैयार करा, लेकिन अधिकारियों को भी ये बतलाना चाहिए कि वो भी अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। अनूप जी बिल्कुल सही बात करिए, क्योंकि और इसी कारण से मैंने ये जो शब्द है अथॉरिटी, ये शब्द अथॉरिटी वहाँ से हटाया। अरे अथॉरिटी किस बात की भैया, आप सेवा कर रहे हो वहाँ पर, अथॉरिटी नहीं हो। और ये मानसिकता बदलनी है हमारे को। उस मानसिकता को बदलने के लिए मेरा जैसा खिलाड़ी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जिस मंत्रालय में आप सबने मेरे को भेजा है उस मंत्रालय के बाद। तो फेसबुक के जरिए आम लोगों से बातचीत कर रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और उनका कहना भी यही था कि बड़ी संख्या में जाकर पोलिंग स्टेशंस पर जाएं और मताधिकार का इस्तेमाल करें। और चलिए